क्या लोग वेलकम बैक टू द चैनल। और मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी पम्प फन के ऊपर, जो मीम कॉइन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे मीम कॉइन एवरीडे लॉन्च होते हैं। आई मीन ट्रेंडिंग ऐप है। अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपको डेफिनेटली पता है पम्प डॉट फन के बारे में। और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो नए मीम कॉइन्स अर्ली। और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी लोग ने यहाँ पे बोला कि एक फुल वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप पम्प फन पे आप कॉइन फाइंड आउट करना है और कैसे आपको ट्रेड भी करना है। और इस वीडियो में इसको हम लोग बुलेक्स को यूज़ करेंगे। बुलेक्स एक बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसके बारे में एक्चुअली मैंने बताया भी था, तो आपको ऑलरेडी पता है। बट यहाँ पे मैं स्टार्ट टू फिनिश आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कॉइन्स एवरीडे लॉन्च होता है। एंड द की इज़ कि अगर आपको कॉइन सही टाइम पे, अगर अर्ली एंट्री आपने 10,000 15,000 मार्केट कैप में आपने एंट्री मार ली और अगर 30,000 50,000 60,000 जाता है तो आपका 2x 3x तुरंत बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये जो बंदा है मेलो करके बंदा है और ये रोज़ ट्वीट करता है, ओके, क्योंकि एवरी डे इतने सारे कॉइन होते हैं जो 2x 3x 5x 10x करते हैं एवरी डे, डेली की बात है। ओके, तो ये देखो, ये 15 अगस्त का है, डेली मीम कॉइन दिखा है 15। देखो, एक एक्ट कॉइन लॉन्च हुआ था, इसे 2 मिलियन टच किया। ओके, फेग 1 मिलियन टच किया, कंट 880 के टच किया, पॉल 800। सो ये मार्केट कैप है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कॉइन रोज परफॉर्म करते हैं, बट ऑफ कोर्स उसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे चांसेस लाइक लेट्स से 2% चांसेस हैं 100 कॉइन में से, मे बी 1% 2% एक्चुअली ये लोग कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी जो कॉइन्स हैं रख कर जाते हैं और लॉस लेके जाते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप इसमें खेलने जा रहे हो, प्ले करने जा रहे हो, तो आप बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट रखो यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली जब आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होगा। और अगेन जैसे मैंने बताया, ये सभी के लिए नहीं है। मीम कॉइन अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो 100% आप लूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी यहाँ पे लूज़ किया है। बहुत ही कम ऐसे गिने चुने मीम कॉइन है जिसमें मैंने 2x 3x 5x 10x किया है, बट मोस्टली मीम कॉइन्स में मैंने यहाँ पे लूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप टच कर रहे हो, इसको स्टार्ट करने जा रहे हो, तो बहुत ही छोटा अमाउंट रखना, ताकि अगर लॉस भी हो रहा है तो बहुत आपका छोटा लॉस हो रहा है। एंड एवरी लॉस में आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो हो सकता है आगे जाके आप अच्छे ट्रेड यहाँ पे करने लगो। बट स्टार्टिंग में आप यहाँ पे अमाउंट बहुत ही कम लेना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको पता है ये पम्प फन, यहाँ पे सब कॉइन्स लॉन्च होते हैं, बट इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आप एक्चुअली बाय सेल कर सकते हो अपना वॉलेट कनेक्ट करके, बट एक्चुअली ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या प्राइस पे चल रहा है कि नहीं, राइट। और इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं बुलेक्स में। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे वो लिंक पे क्लिक करोगे, वेब ऐप आएगा। उसका दो आता है, एक टेलीग्राम के मैसेंजर में चला जाता है और जो दूसरा है वेब ऐप है। तो ये वेब ऐप आपको खोलना है। वेब ऐप में यहाँ पे आओगे और बुलेक्स पे यहाँ पे पंप विजन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई देगा न्यू क्रिएशंस, ये नए जो टोकन्स अभी क्रिएट हुए हैं। देखो 56 सेकेंड पहले, 4 मिनट पहले, 16 मिनट पहले, 25 मिनट्स पहले। ये देखो, ये वाला अबाउट टू ग्रेजुएट है जो 1 घंटे पहले हुआ है। ये 22 घंटे हो गए, अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ है। ग्रेजुएट मतलब इसकी मार्केट कैप 69,000 पहुँच गई है। तो 69,000 मार्केट कैप पहुँचती है तब जाके ये इसकी लिक्विडिटी रेडियम पे जाती है। ये वाला जो रेडियम एक्सचेंज है, राइट, वहाँ पे जाता है। और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट कोई भी कॉइन जब पम्प डॉट फंड पे लॉन्च होता है तो 69,000 तक मार्केट कैप होती है। तो यहाँ पे पम्प पे ट्रेड होता है। उसके बाद 69 अगर क्रॉस होता है मार्केट कैप, जो मोस्टली नहीं होता है एक्चुअली, तो वो जाके रेडियम पे ट्रेड होता है। ओके, वो आपको पता होगा, आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो नाउ, और मुझे क्या बताना था यहाँ पे, हाँ ठीक है। और ये ग्रेजुएट जिनकी मार्केट कैप ऑलरेडी 69 तक पहुँच गई है और अभी वो लोग ट्रेड हो रहे हैं। नाउ सबसे पहली बात, जब यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ फंड्स डिपॉजिट करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, राइट, आपको वॉलेट आएगा, वॉलेट मैनेजर। और वॉलेट मैनेजर यहाँ पे सोलाना आप चूज़ करना और यहाँ पे कुछ आपको सोलाना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में अगर आप ट्राई करने जा रहे हो तो मे बी 0.1 0.05 छोटा अमाउंट करके आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो।
ओके, सो यहाँ पे कैसे डिपॉजिट करोगे, यहाँ पे ऐड फंड्स करोगे और यहाँ पे एड्रेस आपको दिखा देगा और उसके बाद ये एड्रेस आप कॉपी कर सकते हो और आपके यहाँ पे सोलाना वॉलेट में जाओगे, सोलाना वॉलेट से आप यहाँ पे इस पर भेज दोगे जो भी आपको छोटा सा अमाउंट भेजना है, राइट। जैसे आप भेजोगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे 0.04 जो भी है यहाँ पे दिखा देगा। नाउ जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडिंग फ़ी, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे ट्रेडिंग फ़ी आपको एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग फ़ी बाय डिफ़ॉल्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से मैं आपको एक कॉइन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ब्लड का एग्जांपल लेता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, बाय और सेल में जाओगे और यहाँ पे ये देखो, ये जो दिख रहा है बाय पे, यहाँ पे ये जो गैस दिख रहा है, ये वाला गैस वाला, राइट। पहले बाय सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाओगे और ये प्रायोरिटी फ़ी कम करोगे तो 0.001 कर देना, स्लिपेज मैक्सिमम 5% कर देना क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपका एक ही ट्रेड में पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये पहले एडजस्ट कर लेना, प्रायोरिटी फ़ी 0.001 कर लेना, मैक्सिमम स्लिपेज 5% कर लेना। ओके, और एमईवी प्रोडक्शन है उसको इनेबल कर देना। सिमिलरली सेल सेटिंग में भी सिमिलरली 0.001 5% और ये एमईवी प्रोडक्शन इनेबल। तो ये इसको पहले ये नंबर चेंज कर लेना, अदरवाइज आपका फीस बहुत ही ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पे एक्चुअली फैसिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो ये चेंज करने के बाद, ये सेटिंग चेंज करने के बाद इसको यहाँ पे क्रॉस करोगे तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस करना है तो कोई भी ट्रेड पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो लेट्स से ये देखो, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, टेक प्रॉफिट भी कर सकता हूँ। तो इसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। बट एनीवे, तो आपने फंड कर दिया, डिपॉजिट कर दिया आपने। यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया था मेरे प्रॉफिट एंड लॉसेस। पहले यहाँ पे हम लोग जाते हैं pump.vision पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू क्रिएशंस पे। तो जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, यहाँ पे लेट्स से हम लोग ये देखते हैं सबसे पहली बात क्या ट्रेंडिंग हो रहा था। अगेन इसके लिए बहुत आपको ट्विटर पे भी फॉलो करना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रेंडिंग है। कभी कभी ये सब मीम पॉइंट्स होते हैं ना, वो लोग न्यूज़ सेंटिमेंट्स पे काम करते हैं, राइट। तो इनको सबसे मेन है एक्चुअली इनका टिकर ऐसा होना चाहिए ताकि ये बहुत ट्रेंडिंग टिकर हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये स्टीवन कौन है पता नहीं, स्टीवन सीगल कोई, ये पंप वाइडर्स। देखो ये ठीक ऐसा, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा टिकर कुछ करेगा, ओके अच्छा चलेगा। जैसे फॉक्स टिकर ठीक है, फिर भी ठीक है, फ्राइड, मोंकी, लामा, राइट। तो टिकर ऐसा ट्रेंडिंग होना चाहिए सबसे पहली बात। और उसके बाद सो ये देखो, ये पोक्से करके कुछ लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल, पोक्से। तो पोक्से में यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 68% हो गया है, ओके। तो यहाँ पे 100% जैसे बॉन्डिंग का हो जाएगा उसके बाद ये रेडियम पे जाएगा। अगर इसका हम लोग चार्ट देखते हैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 1 सेकेंड कर दो चार्ट को, ठीक है। और इसको यहाँ से देखो ये जो DB और DS दिखा रहा है ना, ये क्या है, डेवलपर बॉट डेवलपर सोल्ड। तो जिसने ये टोकन बनाया, टिकर क्रिएट किया, उसने यहाँ पे बाय किया और उसने सेल भी कर दिया। तो अभी डेवलपर है नहीं, अब ये जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वही इसको पंप कर रहे हैं। तो देखो ये काफ़ी नॉर्मल ट्रेंड एक्चुअली आप नोटिस करोगे दूसरे की भी मीम कॉइन में। जब भी मीम कॉइन लॉन्च होता है ना, तो पहली बार लेट्स से अगर आपने यहाँ वहाँ बाय किया, सो लेट्स से आपने अगर आप 10 के रेंज में बाय किया तो आपको कुछ अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे है मोस्टली। यहाँ पे देखो ये कहाँ तक गया था, 22 तक गया था, राइट। 22 के बाद यहाँ पे कोलैप्स हुआ है। तो लेट्स से अगर आपने यहाँ पे 10 या 9 में भी बाय किया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2x हो गया। मतलब $10 का बाय किया तो आपका $20 बन गया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्रैश होना चालू हो गया। तो ये ट्रेंड यूजुअली मैंने देखा है कि जब भी कॉइन कोई लॉन्च होता है ना, तो एक बार डेफिनेटली वो 20-30 तक टच करता है। एक बार क्रैश होने के बाद फिर से टच करेगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारा कॉइन्स देखा है उसने टच नहीं किया है। बट पहली बार एक बार डेफिनेटली ये लोग 30-40 भी टच करते हैं। बट ये वाला देखो, ये कॉइन 20 टच किया है। तो जिन्होंने भी 10 पे बाय किया था, अगर 20 पे सेल किया तो मतलब 2x हो गया, 10 का 20 हो गया, करेक्ट। ऑफकोर्स रिड्यूसिंग द गैस फी।
तो सबसे पहला तरीका यहाँ पे क्या करोगे, पंप विजन में यहाँ पे देखो बहुत सारे टोकन्स हैं, आपको अब एक एक थोड़ी खोल के बैठोगे। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे फिल्टर में आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट कैप डाल दोगे फिल्टर में। तो मार्केट कैप मिनिमम मेरे को 9000 चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो 9000, और मैक्सिमम 25000। 9000 क्यों, क्योंकि अगर 9000 के पहले है तो उतना स्ट्रांग नहीं है वो, ओके। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे देखना ही नहीं है स्क्रीन पे। और 25 या 30 भी कर सकते हो, लेट्स से, ओके। मेरे को 30 के ऊपर जाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद ये वो रग होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई पे जाओगे तो आप गिरोगे भी उतना ही, राइट। क्योंकि आप जो रिस्क है आपका छोटा ले रहे हो, मतलब 9000 मार्केट कैप में ले रहे हो, 30,000 के अंदर मार्केट कैप, तो आपका रिस्क छोटा है। अगर बड़े मार्केट कैप में बाय करने जा रहे हो और वहाँ से क्रैश होगा तो आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 25,000 के ऊपर का मार्केट कैप का बाय करना ही नहीं है। तो अब जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे खाली 9 और 25 के मार्केट कैप का ही यहाँ पे दिखाता है, राइट। ये देखो, ये जितने भी हैं ये सब 925 के मार्केट कैप में। और सिमिलरली अबाउट टू ग्रेजुएट में भी ये कर सकते हो। अबाउट टू ग्रेजुएट में आप, मैंने यहाँ पे देखो 35 कर लिया है, मिनिमम मार्केट कैप 9 किया है, मैक्सिमम 35 के किया है, राइट। और यहाँ पे प्राइस नहीं देखना है आपको, मार्केट कैप देखना है। तो लेट्स से अगर कोई मुझे अच्छा लगा तो मैं ट्रेड करूँगा, बट मुझे अभी फ़िलहाल कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है तो बिल्कुल ट्रेड में नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँगा अगर आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा तो उसे ट्रेड मत करो, ज़बरदस्ती मत करो। आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि फिर लॉस होगा आपका। तो लेट्स से ये देखो, ये ब्लड करके 15 मिनट पहले लॉन्च हुआ है। 32% टॉप होल्डर्स जो हैं होल्ड कर रहे हैं, 6% डेवलपर ने होल्ड किया हुआ है, 29% इनसाइडर ने होल्ड किया है, ओके। देखो मैं $5 का भी बाय कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी ये भी सेटिंग है कि आप $5 का बाय कर लो। आप अमाउंट देख रहे हो $5, बिकॉज रिस्की है। तो यहाँ पे अगर आप $5 का $50 बन जाएगा, अगर कॉइन अच्छा रहा तो बहुत इजीली बनेगा, मतलब 1-2 मिनट में। मेरे ऐसे कुछ 1-2 ऐसे टिकर थे जो मैंने बाय किया और मतलब 2 मिनट के अंदर 10x हो गया, मतलब $5 का $50 बन गया। बट अगर उसको सही टाइम पे आपने सेल नहीं किया तो $50 से वापस $10 पे आ जाएगा। तो काफ़ी फन है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप बहुत ज़्यादा पैसे लूज़ नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ओके। सो मैं कहाँ पे था, ब्लड पे था। ब्लड पे गए तो मैंने फ़िल्टर का बता दिया कि आपको फ़िल्टर करना है 5 to 25 के मार्केट कैप, राइट। अब देखो इसकी हालत तो ऑलरेडी बहुत बेकार दिख रही है। इसमें देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। मैंने बताया था आपको, देखो और देखो ये इस पर तो बिल्कुल हाथ न लगाना। ये जो है ना, आप देखो 1 सेकेंड का चार्ट है और ये देखो सीधा एक लाइन है। इसने क्या किया मालूम है, इसने स्नाइपर यूज़ किया है और ये डंप कर देगा, मतलब एक साथ इसने बाय किया और एक साथ ये सेल भी कर देगा, रेड हो जाएगा। तो ऐसा ये रेड फ्लैग है, इसमें बिल्कुल नहीं घुसना है आपको। दूसरा उठाते हैं, एक जैक्स करके देखते हैं। देखो ये 2 घंटे पहले लॉन्च हुआ था जैक्स, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सीन देखो, जो मैंने आपको बताया था जब लॉन्च होता है तो 30-40 तक टच करता है। ये देखो ऐसे ही हालत है इसका। ये देखो इसको 1 मिनट चार्ट में जाते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे ये 10,000 मार्केट कैप है, जैसे मैं आपको बता रहा था, राइट। तो जिन्होंने भी ये 10,000 जैसे ही लॉन्च हुआ और वैसे ही आपने 10,000 मार्केट कैप में बाय किया, 10,000 11,000, तो ठीक है। और यहाँ पे देखो मैक्स कितना गया था, 35 40 41 तक गया था। तो यहाँ पे जिन्होंने भी 10 में बाय किया था उन्होंने ऑलमोस्ट 3x कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग में मेरा 2x 3x में एग्जिट हो जाओ। मत वेट करो कि ये डेक्स ट्रेनर पे जाएगा, 1 मिलियन मार्केट कैप जाएगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे 1% से कम जो कॉइन जो लॉन्च हो रहा है एक्चुअली डेक्स ट्रेनर पे जा रहा है। तो डेक्स ट्रेनर का वेट ही मत करो, यहीं पे 2x 3x हो रहा है, निकल जाओ, एग्जिट कर लो, राइट। तो ये देखो ये 10 पे अगर ये 40 तक गया था, अगेन मुझे लगता नहीं है। देखो ये देखो काफ़ी लोग ने यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देखो जा भी सकता है, बट आई डोंट थिंक कि ये ऊपर वापस आने वाला है। अभी ये डेड ही हो जाएगा।
इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेकडेस्क में जा सकते हो और देख सकते हो कि डेवलपर ने पेड किया है कि नहीं। देखो इसने पेड किया है। क्या पेड किया है इसने पेड किया है कि मुझे डेक्स स्क्रीनर पे लिस्टिंग होना है, क्योंकि डेक्स स्क्रीनर पे लिस्ट होने के लिए पैसे लगते हैं। तो डेवलपर ने पे किया कि हाँ मुझे यहाँ पे लिस्ट होना है, मतलब उसका इंटेंशन है कि बॉस मुझे और भी ग्रो करना है। यहाँ पे मार्केट क्या देख रहे हो, डेस्क स्क्रीनर। तो आप सोचो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, राइट। फंडा इज कि लेट्स से 69,000 मार्केट कैप के पहले वो डेस्क स्क्रीनर पे जा ही नहीं सकता। तो अगर आपने 10,000 या 15,000 के रेंज में लेट्स से अगर बाय किया, अगर वो कॉइन जाता है 69 मतलब ग्रेजुएशन में, तो आपने ऑलरेडी वहाँ पे 3x 4x कर लिया, क्योंकि 69,000 मार्केट कैप पे ये डेस्क स्क्रीनर पे जाएगा। आप समझ रहे हो, तो ये लॉजिक है। तो बेसिकली आपको स्ट्रैटेजी बनाना है कि बॉस मेरे को 10 से 15 के बीच में एंट्री मारनी है और 69 या 60 के पहले मेरे को एग्जिट करना है। वाई? बिकॉज मैंने देखा है कि जैसे ही ये लोग डेस्क स्क्रीनर पे जाते हैं ना, वहाँ पे भी डंप कर जाते हैं। ऐसा नहीं डेस्क स्क्रीनर पे चला गया तो 1 मिलियन तक जाएगा, वहाँ भी चांसेस बहुत कम है, वहाँ से भी डंप होते हैं। तो जो स्मार्ट डिसीजन मेरे को यहाँ पे लगता है कि बॉस 10 के 10 11 12 15 के अंदर एंट्री मारो एंड 30 40 50 के पास एग्जिट कर लो अगर होता है तो। मतलब 2x भी हो गया, 2x भी मिलता है, ख़त्म, राइट। सो अगर आप ट्राई करने जा रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एंड अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर तो भी उनको बताओ। तो देखो ये इस तरह से केस बनता है। तो मोस्टली आप यही चार्ट देखोगे। मोस्टली क्या देखोगे आप, बहुत सिंपल सा देखोगे। यहाँ पे 10 केस जाएगा, यहाँ पे 20 या 30 जाएगा और फिर नीचे आएगा, और मोस्ट कॉइन फिर से ऊपर जाएंगे ही नहीं। बहुत ही रेयर होता है, यहाँ से कुछ देर तक कुछ घंटे तक यूं करेगा और बाद में डेड हो जाएगा। मोस्टली यही होता है। सो ये हो गया। एंड जिससे मैंने बताया एक डेस्क स्क्रीनर पे आप चेक कर सकते हो। एंड और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो फॉर एग्जांपल जैक्स राइट, क्या करोगे ना, इनको ट्विटर पे भी देखोगे तो कोई इनके बारे में बोल रहा है क्या। कई बार क्या होता है ना कि आपने 2x पे सेल कर दिया, 3x पे सेल कर दिया, और कभी कभी वो कॉइन के पीछे मतलब कुछ इनसाइडर्स होते हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और वो कॉइन लोग 1 मिलियन 5 मिलियन तक पहुंचा देंगे। तो आप पछताओगे कि यार मैंने क्यों सेल कर दिया 50,000 मार्केट कैप में, ये तो 5 मिलियन जा रहा है या 1 मिलियन जा रहा है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पूरा एग्जिट नहीं करते हैं 2x पे, एक छोटा सा परसेंटेज छोड़ देते हैं इन केस अगर कॉइन हो लंबा जाता है तो अभी देखो ये जैक्स का अगर देखते हैं तो ये इसका जो ट्विकर है जैक्स राइट, इसको टाइप कैश टैग मतलब डॉलर का साइन और जैक्स। देखते हैं इनके बारे में कोई ट्वीट कर रहा है कि नहीं। ये देखो ये बंदे ने ट्वीट किया है, क्रिप्टो थोसनरी जो भी है, ये देखो 20 के ऑन पाम फाउंड राइट नाउ। तो ये बंदा ट्वीट कर रहा है, लेकिन इसकी फॉलोइंग बहुत बड़ी नहीं है, 416 लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बंदा ट्वीट कर रहा है, देखो इसकी फॉलोइंग 6000, बट फॉलोइंग से मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर। ये लेट्स सी बॉट 22K नाउ जैक्स राइट। तो काफ़ी लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि बॉस ये क्या है, ये कॉइन क्या लंबे रेस का घोड़ा है या फिर ये ख़त्म होने वाला है। बाकी जैसे मैंने बताया आपको, आप इनका कोई टेलीग्राम भी देते हैं, तो टेलीग्राम में जाके उनके ग्रुप में भी ये भी देख सकते हो कि क्या बातें हो रही है वहाँ पे, किस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म है कि मतलब ये डंप होने वाला है। तो यहाँ से भी कुछ आपको, जैसे मैंने बताया, जजमेंट लेनी पड़ेगी आपको। जैसे जैसे अगर आप ज़्यादा इसमें घुसोगे वैसे आपको जजमेंट आएगा कि भाई करना क्या है। बट मोस्टली 2x 3x पे अगर आप निकल रहे हो तो सेफ प्ले होता है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि, जैसे मैं बताया, परसेंटेज बहुत कम है कि वो एक्चुअली 1 मिलियन 2 मिलियन तक जाएगा। और या सो ये हो गया। आपको मैंने प्रॉफिट बुकिंग का बता दिया। हाँ, ट्विटर पे कैसे चेक करना है कैश टैग का वो मैंने बता दिया आपको। एक मिनट मैं नोट देख लेता हूँ। सोशल चेक करना है आपको, लार्ज होल्डर्स, हाँ तो होल्डर्स भी आप चेक कर सकते हो। एंड बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने भी आपको बताया नहीं, कोई भी कॉइन जब अगर आप बाय करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहली बात उसका वॉल्यूम जरूर देख लेना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स जो हैं, सो फॉर एग्जांपल ये देखो,
ये 21 घंटे से यहाँ पे फ्राइड चिकन पड़ा हुआ है, राइट। ये 21 घंटे से अभी तक ये क्रॉस नहीं हुआ है। और इसमें देखो ये 22, पिछले 6 घंटे में सिर्फ दो लोग बाय किए हैं। पिछले 1 घंटे में एक भी बाय सेल नहीं हुआ है, राइट। आप इसमें बाय करोगे? बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं, ये डेड हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ऐसा वॉल्यूम नहीं है उसको इग्नोर करो। तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लोग बाय सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके। तो एक्चुअली वॉल्यूम का भी यहाँ पे आप फिल्टर डाल सकते हो कि मेरे को वॉल्यूम चाहिए, राइट। बट वो मैं यूजुअली डालता नहीं हूँ, यूजुअली मैं ये लाइव देखता हूँ। सो फॉर एग्जांपल पॉप में अगर मैं ये देखो 5 मिनट्स में देखो यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। आपको ऐसे कॉइन में एंट्री मारना है जहाँ पे भाई पब्लिक कुछ कर रही है। सो ये देखो यहाँ पे 61 बाइस 5 मिनट में 61 बाइस 19 सेल्स, राइट। 4.28 का वॉल्यूम हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चल रहा है एक्टिविटी। लेकिन ये भी देखो ये एक ऑलरेडी रिवर्सल हो चुका है। सो देखो ये ऑलरेडी 39 तक गया था। मैंने आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है हर एक मीम कॉइन में। बट हमेशा मैं भी लकी नहीं रहा हूँ ये पैटर्न को समझने में, ओके। बट ये देखो ये भी देखो जिन्होंने भी यहाँ पे 10 में एंट्री 10, 12, 14 में एंट्री मारे, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 39 तक गया था और उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल आ गया। तो सेम पैटर्न मैंने देखा है कि काफ़ी मीम कॉइन के साथ कि लॉन्च होता है एटलीस्ट 10, 20, 30 तक जाते हैं, उसके बाद रिवर्सल लेते हैं और मोस्टली यहीं पे डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। अगेन डू योर रिसर्च, जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे वैसे वैसे आपका खुद का एक्सपीरियंस बनेगा, वैसे वैसे खुद की आपकी एनालिसिस स्किल बनेगी। तो वो उस पर आप देख लेना। टॉप होल्डर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो ना तो यहाँ पे देख लेना कि टॉप होल्डर्स कितना होल्ड कर रहा है। तो ये देखो ये 3.41% है, 3% है, 2% है, ठीक है। कोई यहाँ पे 50% होल्ड करते हैं तो उसमें मत जाना। 40% होल्ड करते हैं वो मत जाना, राइट। सो टॉप 10 जो वॉलेट्स हैं वो सिर्फ 24% होल्ड करते हैं, फिर भी ठीक है। कभी कभी ये टॉप 10 वॉलेट्स 50%, 60% होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डंप होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ी ये सब फिल्टर यूज़ करनी पड़ती है, ओके। तो होल्डर्स देख लिया आपने, वॉल्यूम देख लिया आपने, चार्ट जैसे मैंने बताया कि 9 to 10 to 20, 30 मोस्टली जाता है। या डोंट वेट फॉर ग्रेजुएशन कि भाई मैं ग्रेजुएशन 69 तक जाएगा, कर सकते हो बट चांसेस बहुत कम है वहाँ पे। और दूसरा चीज़ मोर प्लेस एंड लेस साइज। आपकी साइज़ $5, $10 जितना आप स्पेशली इनिशियली स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको नए हो, आपको ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, तो छोटी साइज़ लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड तभी कर पाओगे जब आपके पास कैपिटल ही होगा। अगर आपने लेट्स से कैपिटल ही नहीं है आपके पास तो ट्रेड कैसे करोगे? तो द मेन थिंग इज़ कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, राइट। सो इसके लिए साइज़ छोटी होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस कर सको और आपका सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहेगा तो ही यहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे। ऑफकोर्स आपको 3 से 4 ट्रेड में पता चल जाएगा कि आप कैसे कर रहे हो, बट अगेन लेस साइज, स्मॉल साइज। सर्च पर कैश टैग ऑन ट्विटर की कौन कौन ट्वीट कर रहा है उसके बारे में। बहुत सारे जो टेलीग्राम कॉलर्स भी हैं, तो बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो रैम करके बंदा है, ये देखो यहाँ पे एक इसने फ्लपिंगटन जो है ये इसके बारे में इसने अपने ग्रुप में कुछ ये देखो 356 के आसपास इसके बारे में बात किया था, राइट। 356 के, और ये देखो ये 13 मिलियन तक पहुंच गया, राइट। सो ऑलमोस्ट 10x हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम होते हैं, बहुत सारे ट्विटर होते हैं जिनका टेलीग्राम अकाउंट होता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। बट उनके टेलीग्राम पे भी अंधाधुंध मत जाना, अपनी खुद की रिसर्च करना। हमेशा उनका जो कॉल होता है वो काम नहीं करता, राइट। एंड वॉलेट ट्रैकर्स, दूसरा एक होते हैं वॉलेट ट्रैकर्स। उसमें क्या होता है कि आप जो बड़े बायर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप यहीं पे देखोगे इसका जो पॉप का है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे टॉप ट्रेडर्स में, तो ये देखो ये बंदे ने देखो ये 0 बाय किया, मतलब आई थिंक ये डेव है, उसने 999 का प्रॉफिट कर दिया डॉलर का, राइट। ये जो दूसरा वॉलेट है इसने $681 में बाय किया था, 1.27 1200 में इसने सेल किया
$589 का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या कर सकते हो, बेसिकली इसका एड्रेस ले सकते हो और इसको बेसिकली ट्रैक कर सकते हो। अगेन अलग अलग बॉट होते हैं जहाँ पे आप वॉलेट ट्रैक कर सकते हो। उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉलेट ट्रैकर के बारे में बता दूँगा। बट यहाँ पे बेसिकली वॉलेट को फॉलो करते हो और देखते हो कि वो लोग क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, और उसको कॉपी ट्रीट करते हो। मतलब उसमें भी 100% उनका सही नहीं होता कि वो जो बाय कर रहे हैं वही पंप ही होगा, तो उसमें भी ये चक्कर होता। तो बट यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव कि ये लोग अर्ली बायर हैं। देखो इसने 727 में बाय किया था, 1.13 में सेल किया, $400 बनाया इसने। 278 में बाय किया था, 598 में सेल किया, 320 का प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप ट्रेडर्स कौन है, राइट। सो ऐसे हर एक कॉइन में आपको टॉप ट्रेडर्स मिल जाएगा जिनको काफ़ी लोग फॉलो करके बनाते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्यूटोरियल है। अगेन जैसे आप एक्सप्लोर करोगे उसमें आप बहुत कुछ आप सीखोगे, बट ये एक ओवरव्यू है जो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूँ, जो मैंने एक्चुअली सीखा है विद माई एक्सपीरियंस pump.fun। सो रिमेंबर इट्स फन। अगर आप इफ़ यू नॉट हैविंग फन सो डोंट डू इट, ओके। आपको 2-3-4-5 ट्रेड में आपको पता ही चल जाएगा कि आपको फन है कि नहीं फन है, बिकॉज इट कैन बी वेरी डिप्रेसिंग भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए इन द कमेंट, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।